हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। और यूपी टेट एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो सीटेट और यूपी टेट दोनों एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे लगभग दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम रहता है, सिलेबस भी लगभग दोनों के सेम ही रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास है इसका अर्थ हो जाएगा अभियोग्यता का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभियोग्यता में जैसे आपका आ जाता है जो समझने की शक्ति है, सीखने की शक्ति है, तर्क करने की, सोचने की शक्ति है, यह सब आ जाता है, इन सब का विकास आता है। तो ई वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा तथा जो निरीक्षण शक्ति है इसका विकास होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। जो 11 वर्ष की आयु में बच्चे हैं जैसे पहुँचते हैं उनमें देखेंगे तर्क करने की क्षमता आ जाती है, उनके अंदर देखेंगे जिज्ञासा आ जाएगी, बहुत सारी बातों को जानने की इच्छा आ जाती है। उसके बाद देखेंगे उनकी निरीक्षण शक्ति का भी विकास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनौपचारिक शिक्षा दिया गया। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको शिक्षा मिलती है वह आपको यहाँ पे बिल्कुल अनियमित तरीके से अचानक मिल सकती है, अनियोजित तरीके से मिल सकती है। जैसे आपके यहाँ पे परिवार से शिक्षा मिल जाए, या किसी समुदाय से मिल जाए, या मित्र से आपको शिक्षा मिल जा रही है, या कहीं कोई धर्म के बारे में बताया जा रहा है वहाँ से आपको कोई शिक्षा मिल रही है, समाज से मिल रही है, या कहीं पर आप खेल रहे हैं, खेल का मैदान है वहाँ से आपको कोई शिक्षा मिल जा रही है, या किसी हॉस्पिटल से मिल जा रही है, कहीं से भी अगर इस तरह से आपको शिक्षा मिल जा रही है विद्यालय को छोड़ करके, तो वह सब आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अभिभावकों द्वारा जो दी गई शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है, यह तो है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत यह है, नहीं वाला पूछा गया है। कच्छ शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, तो यह देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा नहीं है। जो आपको विद्यालय के माध्यम से या जो कच्छ शिक्षण के माध्यम से शिक्षा मिलती है वह आपकी अनौपचारिक शिक्षा नहीं होती है, वह आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा में जैसे देखेंगे मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा यह भी आएगा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा यह भी अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। तो नहीं वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो यहाँ पे जो यौन परिपक्वता है इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण हाथ रहता है यह रहता है पीयूष ग्रंथि का। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पीयूष ग्रंथि होती है इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और जो मानव शरीर होता है उसमें जो व्यवहार है या जो शरीर की अंतः क्रिया होती है उनका जो नियंत्रण होता है इसी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के पास ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो किशोरावस्था है इसकी आयु सीमा कितनी है। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार यहाँ पर देखेंगे इन्होंने जो किशोरावस्था की आयु सीमा बताए थे 12 साल से लेकर के 18 साल बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इन्होंने जो मानव विकास है उसको यहाँ पे 4 अवस्थाओं में यहाँ पे डिवाइड किया था। पहला तो शैशवावस्था है जिसको इन्होंने 0 से 6 वर्ष तक रखा। उसके बाद बाल्यावस्था रखा इन्होंने 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष, और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष इन्होंने रखा किशोरावस्था को। फिर 18 वर्ष के बाद की जो भी यहाँ पे आयु बच रही है उसको वयस्कावस्था में या वयस्क अवस्था में इन्होंने रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो यह देखेंगे आपका होता है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो गोलमैन दिया गया है, तो इनका जो संबंध है यह संवेगात्मक बुद्धि से है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम इन्होंने रखा था संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक ही भी इन्होंने लिखा था। तो यह भी पॉइंट याद रखना है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है,
अगर व्यवहार में जो आप चाहते हैं उसी में अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या है, तो वह आपका अधिगम होता है कि आप उस चीज़ को सीख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे अधिगम के पठार के जो कारण है उसमें देखेंगे आपका आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे जैसे प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, यह जहाँ पे सीमा है यह अधिगम के पठार का कारण हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है तो बी वाला आपका नहीं होगा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। बाकी अधिगम के जो पठार के कारण हैं उसमें प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा आएगा, नहीं आया पूछा गया है तो विद्यालय का असहयोग होगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह व्यवहारवादी के अंतर्गत आ जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कौन सी तथ्योक्ति है जो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से प्रश्न बहुत बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए दिया गया है कौन सी उक्ति है जो गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे हो जाएगा संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, यह गेस्टाल्ट सिद्धांत है या गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तब शिक्षण यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम प्रभावशाली रहेगा। अगर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी आपका यहाँ पे जो शिक्षण होगा वह कम प्रभावशाली होगा। केवल लिखने पर ही बल दिया जा रहा हो तब भी आपका यहाँ पे जो शिक्षण होगा वह कम प्रभावशाली रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, तो इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान जो विधि है यह देखेंगे ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि गर्भाधारण से लेकर के जो मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का यहाँ पे प्रकार नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो साधन संपन्न बालक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बालक क्या होंगे, वह यहाँ पे दिया गया धीमी गति से सीखने वाले, तो वह विशिष्ट बालकों का प्रकार तो होगा नहीं। सृजनशील बालक यह भी नहीं होगा, शारीरिक रूप से विकलांग तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंदित बालक कहलाते हैं। तो डी वाला राइट आंसर होगा। वह बच्चे जिनकी जो मानसिक आयु है उनकी जो यहाँ पे कालानुक्रमिक का मतलब होता है जो वास्तविक आयु है उससे कम होती है वह कहलाते हैं, तो वह मंदित बालक कहलाते हैं। तो डी वाला राइट आंसर होगा। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और जो सृजनात्मकता है उसका संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग बौद्धिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर थर्स्टन ने दिया था। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि की जो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं उसका जो सिद्धांत है उसकी प्रतिपादक थर्स्टन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि प्रक्षेपण विधियां खालिस्तान के आकलन के लिए उपयोग की जाती है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रक्षेपण विधियाँ होती हैं वह देखेंगे व्यक्तित्व के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और यहाँ पे ऑडियो सीडी के जरिए उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया शिक्षण प्रक्रिया में जो निम्नलिखित में से किस का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का हो जाएगा। तो ई वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो तार्किक विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और जो नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं यह कथन किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलाक ने दिया। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। बच्चे की जो यहाँ पे वृद्धि है यह मुख्यतः संबंधित है, तो शारीरिक विकास से होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना होगा। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य यहाँ पे स्थान है तो वह किसका होता है, बालक का रहता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से खालिस्तान एक विधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको स्तंभाकृति बोला जाता है। स्तंभ आकृति होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो यहाँ पे शारीरिक जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे आपका यहाँ पे वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, खेल और व्यायाम हो गया, भोजन, परिवार, और आपका ये यहाँ पे दिनचर्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें सबके सब दिए गए, वंशानुक्रम, वातावरण और खेल तथा व्यायाम भी दिया गया है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सब के सब कारक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है 8 फरवरी को होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और सीटेट एग्ज़ाम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर आपको 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हर हाल में आपको यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम को पास ही करना ही होगा, क्योंकि या तो आप टेट एग्ज़ाम पास कीजिए या तो सीटेट एग्ज़ाम पास कीजिए। यूपी बिहार राज्य हैं, अगर यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको टेट देने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट से ही यूपी और बिहार में आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा KBS, NBS, DSSS भी सारी वैकेंसी में आप सीटेट के माध्यम से फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और अगर एक बार आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर गए तो इसके मार्कशीट या सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसकी जो यहाँ पे वैलिडिटी रहेगी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। तो सीटेट एग्ज़ाम को पास आप लोग ज़रूर कर लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। और सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे आप लोग 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो पासिंग मार्क रहेगा वह 90 नंबर का रहेगा। और सीटेट एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है कि इसमें देखेंगे लगभग आप देखेंगे 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। अगर आप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं तो आराम से यहाँ पे 90+ स्कोर के साथ आप यहाँ पे पास कर जाएंगे। इसमें जो पासिंग मार्क है जनरल कैटेगरी अदर स्टेट के लिए 90 नंबर है, OBC SC के लिए 82 नंबर है। तो यहाँ पे 100 से 110 प्रीवियस से ही आएगा, तो उससे करके आप काफ़ी इजली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा।
इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में मिलेंगे। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, ईवीएस है, सब के सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको परचेज करके अपनी तैयारी को कंप्लीट जरूर कर लीजिए।